15 थिंग्स यू कैन ओनली सी अंडर माइक्रोस्कोप। क्या आप जानते हैं कि सुई लगवाने के बाद उस जगह पर कैसा निशान बन जाता है? और क्या आपको पता है कि आखिर एक मेल स्पर्म असल में दिखता कैसा है? क्या आपने कभी अपने फेस पर पैरासाइट्स देखे हैं? आज हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स दिखाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप भी रोज पार्क या गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जरूर जाते होंगे और जिस घास पर आप चलते हो उसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको ये घास और भी ज्यादा पसंद आने लगेगी। माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरह से स्माइल करती हुई नजर आती है, मानो जैसे छोटे छोटे पालतू जानवरों का एक झुंड एक साथ खड़ा हुआ है। माइक्रोस्कोप में घास वाकई बहुत सैटिस्फाइंग सी लग रही है। इंसानों की आंखें ह्यूमन बॉडी का एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव ऑर्गन है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सुंदर सी दिखने वाली आंखें आखिर माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती होंगी? माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि इंसान की आंखों का स्ट्रक्चर सचमुच बहुत ही ज्यादा अद्भुत और कॉम्प्लिकेटेड होता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर आंख किसी चॉकलेट डोनट की तरह लगती है, लेकिन जब आप इसे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आंखों की पुतली, जिसे प्यूपिल भी कहा जाता है, असल में ये खोखली होती है। ये खोखला हिस्सा ही बाहर की रोशनी अंदर जाने देता है और जिसके बाद आपको चीजें सही से नजर आती है। वैसे अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर आंखों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये किसी यूनिवर्स की तरह नजर आएगी। इंसान की जीभ देखने में काफी स्मूथ नजर आती है और ये जीभ भी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होती है जो आपको खाने के टेस्ट के बारे में भी बताती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में आपकी ये जीभ कैसी दिखती होगी? जब आप माइक्रोस्कोप में जीभ को देखेंगे तो आपको उसके ऊपर इस तरह के उठे हुए नुकीले से कांटे नजर आएंगे और ये जूम करने पर आपको आपकी जीभ किसी समुद्री पेड़ पौधों की तरह नजर आएगी। और तो और आपको बता दे कि ये उठे हुए नुकीले से कांटे जैसी चीज आपके टेस्ट बड्स होते हैं जो आपको हर तरह से टेस्ट फील करवाते हैं और यही अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर आपके टंग प्रिंट्स को बनाता है। अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई हैरान करने वाला एक्सपीरियंस होगा। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मली क्लियर सी दिखने वाली आपकी स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं? जिस स्किन को आप अपनी आंखों से देख पाते हो उससे एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, उसके नीचे डर्मिस लेयर होती है और लास्ट में सबकटेनियस टिश्यूज होते हैं। क्या आपको पता है कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस को क्लियरली देख सकते हैं? जब आप स्किन को और जूम करके देखोगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही बच्चे और बूढ़े सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इंजेक्शन यानी सुई को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा है? अब सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर वाकई हैरान होने वाले हो। माइक्रोस्कोप में देखने पर इंजेक्शन बहुत बड़ा किसी तलवार की तरह नजर आता है, जिसके एंड पर एक छोटा सा होल बना हुआ होता है जहां से बॉडी के अंदर दवाई पहुंचती है। इसके अलावा क्या आपने सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगती है उस जगह को देखा है? वैसे सुई लगने के बाद कुछ इंजरी नजर तो नहीं आती, लेकिन जब आप सुई वाली जगह को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देगा। ये सचमुच देखने में बहुत डरावना लगता है। और तो और क्या आपको पता है कि मच्छरों के काटने के बाद भी ये गड्ढा कुछ इसी तरह से दिखता है। आई एम श्योर आपने अपने लाइफ में जिस बैक्टीरिया का नाम कभी नहीं सुना होगा उसका नाम है लैक्टोबैसिलियस। ये लैक्टोबैसिलियस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे दही में प्रेजेंट होता है, पर आई एम श्योर कि आपने उस बैक्टीरिया को कभी देखा नहीं होगा। आज हम सबसे कॉमन लेकिन अनयूजुअल लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया को ध्यान से देखेंगे। दही के अंदर कुछ इस तरह से मूव करते हुए बैक्टीरिया होते हैं। दही में मौजूद बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। क्या आपको पता है कि आपके चेहरे की स्किन के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं? आपको मेरी ये बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। फेस के ऊपर स्किन पैरासाइट्स होते हैं। ये पैरासाइट्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन पैरासाइट्स को आराम से देख सकते हो। माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको पता चलेगा कि इन पैरासाइट्स की शेप लंबी होती है और आगे की तरफ इनके पैर जैसा कुछ निकला हुआ होता है। इंसान की स्किन पर पैरासाइट्स का होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आई लैशेस सिर्फ आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होती है, बल्कि आई लैशेस का अपना एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है।
क्या आप जानते हैं कि आई लैशेस आंखों के अंदर गंदगी, मिट्टी और उड़ने वाले छोटे कीड़ों को जाने से रोकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माइक्रोस्कोप के अंदर आई लैशेस कैसी दिखती होंगी। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप आईलैश को माइक्रोस्कोप में रख कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईलैश की ग्रोथ असल में दोनों तरफ से हो सकती है। आईलैश के ऊपर माइट्स नाम के पैरासाइट भी होता है, जिसे माइक्रोस्कोप के हाई रेजोल्यूशन के अंदर ही देखा जा सकता है। मच्छर एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट होता है, लेकिन वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। आफ्टर ऑल, मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती है। ये छोटा सा दिखने वाला मच्छर माइक्रोस्कोप में किसी बड़े जीव से कम नहीं लगता। जब आप माइक्रोस्कोप में किसी मच्छर को देखेंगे तो आपको उसके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सी बारीकियां नजर आएंगी। जैसे जिस सुई जैसे मुंह से मच्छर किसी भी चीज को सक यानी चूसते हैं, पहले वो एक नॉर्मल सुई की तरह होती है, लेकिन बॉडी में एंटर करते ही इस एक मुंह में से अलग अलग 3-4 सुई और निकल आती है। मच्छरों के पैर पे कुछ कांटे से निकले हुए भी होते हैं जो ग्रिप बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां हैं, जिनकी पहचान आप माइक्रोस्कोप में आराम से कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पुराने ऑरेंज लाइट देने वाले बल्ब याद है? आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर तो याद ही होगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी से बल्ब को देखने पर किसी हाईटेक सिटी की बिल्डिंग की परछाई नजर आती है, जिसमें ऊपर लगी स्प्रिंग एस्केलेटर नजर आती है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे क्या आपको भी इस बल्ब का व्यू हॉलीवुड की किसी फैंटेसी पिक्चर जैसे कि मॉर्टल एंजिन्स की तरह नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम श्योर कि आपको बॉइल्ड अंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, एंड वेजिटेरियंस के लिए मैं अभी माफी मांगता हूँ। सॉरी, मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, पर एग का पूरा सफेद रंग उसकी प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर अंडे का ये सफेद छिलका कैसा दिखता होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सफेद एग शेल माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब नजर आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से भूल भुलैया के जैसे नजर आता है। क्या आपको भी ये देखने में अजीब लग रहा है? क्या आपको पता है कि आपके पेट्स के बालों में माइक्रोस्कोप में देखने से आपको क्या नजर आता है? डॉग्स और कैट्स के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से बहुत सारे धागों की तरह नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ अगर पेट की स्किन पर कीड़े होते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में आसानी से नजर आ जाते हैं। ये कीड़े डॉग की स्किन पर चिपके हुए होते हैं और बालों को खींचते रहते हैं, जिससे पेट्स को खुजली होने लगती है। इसीलिए आपको अपने पेट्स को रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये मासूम सी और छोटी सी दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर कितनी ज्यादा खतरनाक लगती है? जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर ये चींटियां किसी डेविल से कम नहीं लगती। जूम करने पर चींटी का फेस और भी ज्यादा अजीब और डरावना लगने लगता है। चींटियों की आंखें छोटे काले पर्ल की तरह लग रही है। वैसे देखा जाए तो चींटियों की भी अलग अलग 1200 प्रजातियां हैं, जिनका डिफरेंस आप माइक्रोस्कोप में देख के आराम से बता सकते हो। लिपस्टिक लड़कियों का मोस्ट फेवरेट मेकअप आइटम है। वैसे आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के और लड़कियां दोनों ही लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं। लिपस्टिक आपके होठों को कलरफुल बनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लिपस्टिक का व्यू माइक्रोस्कोप में कैसा होगा? आपको यकीन नहीं होगा कि माइक्रोस्कोप में लिपस्टिक देखने पर बहुत ही डरावनी लगती है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि लिपस्टिक की पिक्चर असल में खून से रंगी हुई दीवार की तरह लगती है। इसके अलावा आप देख ही सकते हो कि लिपस्टिक का मटेरियल असल में इतना स्मूथ नहीं होता जितना वो स्टिक में नजर आता है। और अब वो चीज जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो, क्या आपने ह्यूमन स्पर्म को कभी देखा है? आई एम श्योर देखा होगा, बट ये जो कुछ छोटी छोटी मछलियों की तरह आपको दिख रही है ना, ये असल में मेल स्पर्म होते हैं, जिसके अंदर दूसरी लाइफ बनाने की कैपेबिलिटी होती है। ये स्पर्म इस तरह से मूव करते रहते हैं। मेल्स के अंदर ऐसे अनगिनत स्पर्म होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।